सास और बहू का प्लांट हंटिंग एडवेंचर। सुबह का समय था और सास उर्मिला देवी और उनकी बहू राधिका घर के आंगन में बैठी थी। चाय के कप के साथ वे अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर रही थी। उर्मिला देवी एक बहुत ही समझदार और प्रकृति प्रेमी महिला थी। उनके जीवन का अधिकांश समय जंगलों और पहाड़ों में बीता था, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधों, पेड़ों और फूलों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। राधिका, जो अब तक उर्मिला देवी की अनगिनत कहानियां और सलाहें सुन चुकी थी, प्रकृति के प्रति एक गहरा आकर्षण महसूस करने लगी थी, लेकिन वह इस क्षेत्र में बहुत नई थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। एक दिन उर्मिला देवी ने राधिका से कहा, बिल्कुल सुना है तुमने? हमारी गांव के पास जंगल में कुछ नए और अनोखे पौधे पाए गए हैं। मुझे लगता है हमें उन्हें देखना चाहिए। राधिका थोड़ी हैरान हो गई। क्या सच में? उर्मिला माँ, आपको कभी कुछ नया देखकर चौंका देता है। क्या यह सच है कि वहाँ कुछ खास पौधे हैं? उर्मिला देवी हंसी और बोली, हाँ, बिल्कुल। हमें वनस्पति विज्ञान के बारे में और अधिक जानने का अवसर मिलेगा। मैं सोच रही थी कि हम दोनों एक छोटा सा अभियान करें, साथ में जंगल में जाएं और इन पौधों का अध्ययन करें। राधिका ने उत्साह से कहा, वाह, यह तो बहुत मजेदार होगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन हमें किस समय निकलना चाहिए? कल सुबह जल्दी, जब सूरज की रोशनी हल्की हो और मौसम ठंडा हो, उर्मिला देवी ने योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह दोनों ने जंगल की ओर रवाना होने के लिए तैयारियां शुरू की। उर्मिला देवी ने अपनी छोटी सी किट तैयार की, जिसमें एक बटुआ, पानी की बोतल और वनस्पति की पहचान करने के लिए एक छोटी सी नोटबुक और पेंसिल रखी थी। राधिका ने अपनी कैमरा लेकर बैग में रख लिया ताकि वह अपने अनुभव को कैद कर सके। दोनों का उत्साह साफ झलक रहा था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उर्मिला देवी ने राधिका से कहा, देखो राधिका, जंगल में हर पेड़ और पौधा अपनी कहानी बताता है। जैसे इस आम के पेड़ को देखो, इसके पुराने तनों में जो दरारें हैं, वे इसके इतिहास को दर्शाती हैं। यह पेड़ भी अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका फल देने की क्षमता बनी हुई है। राधिका ने ध्यान से आम के पेड़ को देखा और कहा, उर्मिला माँ, आप सही कह रही हैं। हर पेड़ में एक जीवन होता है और उसकी अपनी एक पहचान होती है। दोनों थोड़ी देर तक आम के पेड़ के पास खड़ी रही। फिर वे आगे बढ़ी और जंगल में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। चारों ओर हरियाली और रंग-बिरंगे फूल थे। अचानक उर्मिला देवी ने राधिका का ध्यान एक छोटे से पौधे की ओर खींचा। राधिका, देखो यह क्या है? यह एक बहुत दुर्लभ पौधा है। इसका नाम ब्लू आइवी है। यह पौधा न केवल अपनी रंगत के लिए मशहूर है, बल्कि इसके पत्ते भी एक विशेष प्रकार की औषधि के रूप में काम आते हैं। राधिका ने उस पौधे को ध्यान से देखा। उसके पत्ते एक नीले रंग की हल्की छाया से ढके हुए थे और उसके बीच में सफेद धब्बे थे। राधिका को उस पौधे की सुंदरता और रहस्य का आभास हुआ। वाह, ये बहुत सुंदर है उर्मिला माँ। मुझे लगता है कि मैंने कभी इस तरह का पौधा नहीं देखा। इसे पहचानने के लिए क्या हमें कोई खास तरीका अपनाना चाहिए? राधिका ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, यह पौधा अन्य पौधों से थोड़ा अलग होता है।
इसके पत्तों की संरचना और रंग इसके पहचान के मुख्य संकेत होते हैं। अगर तुम इसे अगले समय में पहचानने की कोशिश करोगी तो आसानी से समझ पाओगी, उर्मिला देवी ने बताया। दोनों आगे बढ़ी और एक स्थान पर पहुंची जहां कुछ और अद्भुत पौधे थे। यहाँ की हवा भी कुछ अलग ही थी। उर्मिला देवी ने राधिका से कहा, यह स्थान पौधों के लिए एक स्वर्ग के समान है। यहाँ कई दुर्लभ पौधे मिलते हैं जो न केवल हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं बल्कि इनका पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ता है। राधिका ने सर झुकाकर कहा, मैं समझ गई। यह सब जानकर मुझे लगता है कि हमें इन पौधों को न केवल पहचानना चाहिए बल्कि इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। उर्मिला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। प्रकृति से जुड़ने के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमें इसे बचाए रखना कितना जरूरी है। इस तरह सास और बहू का प्लांट हंटिंग एडवेंचर शुरू हो गया था। दोनों ने न केवल नए पौधों की पहचान की बल्कि वनस्पति विज्ञान के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा। उर्मिला देवी ने राधिका को एक-एक पौधे की विशेषताओं के बारे में बताया और राधिका ने सभी जानकारी को बड़े ध्यान से सुना और समझा। अगली सुबह वे और भी अधिक पौधों की खोज करने के लिए जंगल में जाने की योजना बना रही थी। यह यात्रा न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बना रही थी बल्कि उन्हें एक दूसरे से बहुत कुछ नया सीखने को भी मिल रहा था। उर्मिला देवी और राधिका के कदम फिर से जंगल की ओर बढ़े। दिन अभी पूरी तरह से नहीं खुला था और सुबह की हल्की ठंडक वातावरण को ताजगी दे रही थी। पंछियों की चहचहाहट और पेड़ों की हल्की सरसराहट में एक सुखद शांति बसी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ चलने में खो गई थी, जैसे जंगल की हरियाली और उसकी ठंडक उन्हें अपने में समाहित कर रही हो। देखो राधिका, उर्मिला देवी ने अचानक रुकते हुए कहा, यह जो पेड़ है न, इसे धनुषा वृक्ष कहते हैं। इसके पत्ते हमेशा ही हरे रहते हैं और इसके फूलों का रंग नर्म गुलाबी होता है। इस पेड़ का बहुत महत्व है, खासकर आयुर्वेद में। राधिका ने ध्यान से उस पेड़ को देखा। उसकी मोटी छाल और हरे पत्ते सचमुच आकर्षक थे। वह बहुत सुंदर है, उर्मिला माँ। क्या इसका कोई खास उपयोग भी है? उर्मिला देवी मुस्कुराईं। इसकी छाल से एक प्रकार की औषधि बनाई जाती है, जो त्वचा की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके फूलों से हर्बल चाय भी बनती है, जो पेट की परेशानियों को दूर करती है। राधिका ने कहा, यहाँ जंगल में एक नई दुनिया है, उर्मिला माँ। मुझे लगता है मैं तो एकदम नई हूँ इसमें। आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तुम जल्दी ही सब समझ जाओगी, बस धैर्य रखो। उर्मिला देवी ने उसकी पीठ थपथपाई। फिर दोनों आगे बढ़ने लगी। हर कदम पर उर्मिला देवी कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रही थी और राधिका हर बार उसे बड़े ध्यान से सुनती और समझती। कुछ ही दूरी पर दोनों एक घने बांस के जंगल में पहुंचे। वहां के दृश्य ने उन्हें कुछ और ही दुनिया में ले जाया। बांस के घने जंगल में सिर्फ एक हल्की सी हवा चल रही थी, जिससे बांस के तने आपस में टकराकर आवाज निकाल रहे थे। उर्मिला देवी ने कहा, यह बांस का जंगल बहुत खास है। बांस जितना नर्म दिखता है, उतना ही मजबूत होता है। इसके तनों का इस्तेमाल विभिन्न निर्माण कार्यों में किया जाता है और इसके फूल बहुत ही दुर्लभ होते हैं। राधिका ने पास से एक बांस का तना छुआ और कहा, यह सचमुच बहुत मजबूत लगता है। क्या यहाँ बांस के फूल भी होते हैं? हाँ, बांस के फूल कभी-कभी फूलते हैं, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ है। जब बांस के फूल खिलते हैं, तो यह पूरे जंगल में एक अद्भुत दृश्य होता है। परंतु यह घटना बहुत वर्षों में एक बार होती है, उर्मिला देवी ने बताया। दोनों ने बांस के जंगल को देखा और कुछ देर वहीं रुककर उसकी सुंदरता को महसूस किया।
फिर दोनों जंगल के भीतर और गहरी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वे एक छोटे से झील के पास पहुंची, उर्मिला देवी ने राधिका को अपनी ओर इशारा करते हुए कहा, देखो राधिका, वह जो छोटे से पौधे हैं, वे कमल के पौधे हैं। इनका महत्व भी बहुत है। राधिका ने झील के पानी में तैरते हुए कमल के फूलों को देखा। उनका गुलाबी रंग और खुला हुआ रूप जैसे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मैं इन्हें हमेशा तालाबों में ही देखती थी, पर अब यहाँ झील में देख रही हूँ, राधिका ने कहा। उर्मिला देवी मुस्कुराई और बोली, कमल का पौधा हमारे जीवन का प्रतीक है। यह गंदे पानी में भी खिलता है और हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, हमें हमेशा अपनी असली सुंदरता और गुणों को बरकरार रखना चाहिए। आयुर्वेद में भी इसके फूलों और तनों का विशेष उपयोग है। राधिका ने गहरी नजर से कमल के फूलों को देखा और कुछ पल के लिए चुपचाप सोचने लगी। फिर उसने कहा, सच में उर्मिला माँ, हम भी अपने जीवन में कमल की तरह शुद्ध और सुंदर बन सकते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। उर्मिला देवी ने राधिका की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जब हम प्रकृति से जुड़े होते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि जीवन के हर पहलू में एक गहरी समझ और उद्देश्य होता है। हम बस उसे सही तरीके से पहचानने की कोशिश करें। कुछ देर और दोनों ने झील के किनारे समय बिताया और फिर अपनी यात्रा फिर से शुरू की। रास्ते में दोनों नए-नए पौधों को पहचानते गए। एक स्थान पर उर्मिला देवी ने राधिका को एक विशेष पौधे के पास रुकने को कहा। यह देखो, राधिका, यह पौधा है तुलसी। यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पत्तों में एक अद्भुत औषधीय गुण होता है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। इसके सेवन से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। राधिका ने तुलसी के पौधे के पत्ते को छुआ और उसकी ताजगी को महसूस किया। यह बहुत प्यारी खुशबू है। सच में, मुझे अब समझ में आता है कि हमारी संस्कृति में इसे क्यों इतना महत्व दिया गया है। इसके कई लाभ हैं। उर्मिला देवी ने गर्व से कहा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की एक स्थायी धारा की तरह है। इसे घर में रखना हमेशा शुभ माना जाता है। जंगल के इस अद्भुत सफर में राधिका को न केवल पौधों के बारे में और गहरी जानकारी मिली, बल्कि वह उर्मिला देवी से और भी करीब आ गई। उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और प्यार का संचार हो रहा था। वे दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा सीख रही थी और समझ रही थी कि जीवन का असली सार प्रकृति और रिश्तों में है। जैसे ही वे जंगल से बाहर आ रही थी, राधिका ने उर्मिला देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि इस जंगल में रहते हुए हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पाठों को सीख रहे हैं। आपसे मिलकर मुझे अपने जीवन का एक नया उद्देश्य मिला है। उर्मिला देवी मुस्कुराई और कहा, राधिका, तुमने जो कहा वह सच है। जब हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, तो हम जीवन की असली सुंदरता को महसूस करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो गई। इस जंगल की सैर ने उन्हें एक साथ जोड़ा था और उनके रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। जंगल की सैर अब अपने एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। उर्मिला देवी और राधिका ने पिछले 2 दिनों में इतने अद्भुत पौधों को देखा और जाना था कि दोनों का मन अभी भी और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक था। अब तक वे बहुत से पौधों, पेड़ों और जड़ी-बूटियों के बारे में जान चुकी थी और उर्मिला देवी की बातें राधिका के दिल में एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि उर्मिला देवी ने राधिका को एक और स्थान पर ले जाने का मन बनाया था। यह स्थान जंगल के एक गहरे हिस्से में था, जहां अभी तक बहुत कम लोग पहुंचे थे। उर्मिला देवी ने राधिका से कहा, राधिका,
आज हम एक खास पौधे की खोज करने जा रहे हैं जिसे शिवलिंगी कहा जाता है। यह बहुत दुर्लभ है और इसके औषधीय गुण अद्भुत होते हैं। राधिका ने चौंकते हुए कहा, क्या यह सच में है, उर्मिला माँ? शिवलिंगी? मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। यह पौधा खासकर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ की मिट्टी और पानी शुद्ध होते हैं। इसके पत्ते और फूल एक विशेष प्रकार के होते हैं और इसे आयुर्वेद में विशेष स्थान प्राप्त है। इसकी जड़ें शरीर में शांति और मानसिक संतुलन लाने के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। हमें इसे ढूंढना होगा, उर्मिला देवी ने कहा। दोनों जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगी। अब तक की यात्रा में उन्होंने बहुत से पौधों को देखा था, लेकिन शिवलिंगी का पौधा उनका मुख्य लक्ष्य था। रास्ते में उर्मिला देवी ने राधिका को कई अन्य पौधों के बारे में बताया, जैसे कि चुकंदर का पौधा, जिसका इस्तेमाल रक्तवर्धक के रूप में किया जाता है, और धनिया, जिसे मसाले और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ समय बाद वे एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में पहुंची, जहां बांस के घने जंगल के बीच एक छोटी सी नदी बह रही थी। उर्मिला देवी ने रुकते हुए कहा, हम सही जगह पर पहुंच गए हैं। यह वही स्थान है जहां शिवलिंगी का पौधा पाया जाता है। राधिका की आंखों में आशा और उत्सुकता थी। वह ध्यान से चारों ओर देखने लगी। जंगल का वातावरण शांत था, केवल नदी की हल्की लहरों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक राधिका ने एक हल्की सी चमक देखी और चिल्लाकर कहा, उर्मिला माँ, क्या वह वही पौधा है? उर्मिला देवी ने राधिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वही है। देखो, उसके पत्ते और फूल की संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने तुम्हें बताया था। यह शिवलिंगी है। शिवलिंगी का पौधा कुछ अलग सा दिखता था। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के थे और बीच में एक सफेद रंग की लकीर थी। इसके ऊपर छोटे छोटे सफेद फूल खिले हुए थे, जो बेहद सुंदर लग रहे थे। उर्मिला देवी ने बड़े धीरज से पौधे को छुआ और कहा, यह पौधा हमारी जीवन शक्ति को पुनः जागृत करता है। आयुर्वेद में इसे शारीरिक और मानसिक थकावट दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राधिका ने झुककर शिवलिंगी के फूल को ध्यान से देखा। उसने कहा, यह सच में बहुत खास पौधा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने इसे देखा। क्या हम इसे थोड़ा सा ले सकते हैं ताकि हम इसका उपयोग कर सकें? उर्मिला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हम इसे ले तो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब हमें इसकी अनुमति प्रकृति से मिले। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी पौधे को बिना आवश्यकता के न तो काटें और न ही उसका प्रयोग करें। प्रकृति से हमें हमेशा सटीक समय और तरीका मिलते हैं। राधिका ने उर्मिला देवी की बातों पर ध्यान दिया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब हर कदम पर प्रकृति के नियमों का पालन करेगी। दोनों ने उस पौधे का धन्यवाद किया और फिर वापस चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राधिका ने देखा कि उर्मिला देवी ने हर पौधे की पहचान और महत्व को समझाया। रास्ते में एक जगह पर उर्मिला देवी ने रुकते हुए कहा, यह जो पौधा है, इसका नाम आंवला है। आंवला का फल बहुत ही गुणकारी होता है, खासकर हमारी त्वचा और बालों के लिए। इसके सेवन से शरीर के अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। राधिका ने आंवला के पौधे को देखा और कहा, मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन इस पौधे का असली रूप पहली बार देखा है। इसका फल तो छोटे छोटे गोल होते हैं, न? बिल्कुल। आंवला का फल खट्टा होता है, लेकिन यह बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा स्थान है। इसके अलावा आंवला की तेल भी बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है,
उर्मिला देवी ने विस्तार से बताया। इसके बाद दोनों ने जंगल के और भी हिस्सों का दौरा किया। राधिका ने बहुत सारे पौधों को पहचानने की कोशिश की और उर्मिला देवी ने उन्हें हर पौधे के बारे में बताया। इस दौरान राधिका ने महसूस किया कि उर्मिला देवी के साथ बिताया हुआ हर पल एक नई सीख दे रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि पौधों और पेड़ों के साथ संबंध बनाने का तरीका सिर्फ उनका उपयोग करना नहीं, बल्कि उनका सम्मान करना और उन्हें समझना भी है। जंगल में बिताया गया हर एक घंटा, हर एक पल दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना रहा था। राधिका को अब यह समझ में आ रहा था कि प्रकृति के साथ जुड़ने से न केवल वह अपनी सोच को विस्तारित कर सकती है, बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतुलन पा सकती है। जब वे जंगल से बाहर आ रहे थे, राधिका ने उर्मिला देवी से कहा, उर्मिला माँ, मुझे अब महसूस हो रहा है कि हम जितना प्रकृति के करीब जाते हैं, उतना हम अपने आप को भी समझ पाते हैं। मैं इस यात्रा के हर पल को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखूंगी। उर्मिला देवी ने राधिका की बात पर गहरी समझदारी से सिर हिलाया और कहा, प्रकृति से यही सीख है, राधिका। हमें हमेशा उसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे समझते हैं, तब हम अपने आप को भी समझने लगते हैं। दोनों घर की ओर वापस लौट आईं। इस यात्रा ने न केवल उनके बीच के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि उन्हें जीवन के वास्तविक अर्थ और महत्व को भी समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया था। समाप्ति की ओर बढ़ते हुए उर्मिला देवी और राधिका ने अपनी यात्रा का अंतिम चरण तय किया। यह यात्रा उनके जीवन के सबसे अद्भुत अनुभवों में से एक बन चुकी थी। प्रकृति के साथ घुल-मिल कर उन्होंने बहुत कुछ सीखा था और उनका रिश्ता भी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक दिन जब वे अपने घर की ओर लौट रही थी, उर्मिला देवी ने राधिका से कहा, राधिका, अब हमें एक अंतिम पौधे की खोज करनी है। यह पौधा हमारे इस अभियान का सार होगा। यह पौधा इतना खास है कि इसके बिना हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। राधिका ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह पौधा है, उर्मिला माँ? मुझे तो लगता है कि हमने पहले ही बहुत कुछ देख लिया। उर्मिला देवी मुस्कुराई और बोली, हाँ, राधिका, तुम्हें यह पौधा थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह हम दोनों के रिश्ते की असली ताकत को दर्शाता है। उसका नाम है बेला। यह छोटा सा सफेद फूल होता है, जो अपनी मीठी खुशबू से वातावरण को सुवासित करता है। बेला, राधिका ने कहा, यह नाम बहुत प्यारा लगता है। मुझे लगता है कि हम इसे खोज सकते हैं। इस बार उनका रास्ता जंगल के एक खुले और ऊंचे स्थान की ओर था, जहां सूरज की रोशनी सीधे आती थी। यह स्थान बिल्कुल शांत था और पेड़ों की छांव में एक अनोखी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वे कुछ और कदम बढ़ी, राधिका ने देखा कि दूर एक छोटी सी बेल पड़ी हुई थी, जो सफेद फूलों से सजी हुई थी। यह वही है, उर्मिला माँ, राधिका ने उत्साह से कहा। उर्मिला देवी ने रुकते हुए राधिका की ओर देखा और फिर अपनी आंखों में गहरी खुशी की चमक के साथ बोली, हाँ, यही वह पौधा है। इसे बेला कहते हैं। यह अपनी महक से रात को भी वातावरण को जगमगा देता है। इसी तरह हमारे रिश्ते को भी हर परिस्थिति में महकते रहना चाहिए। राधिका ने ध्यान से उस बेल को देखा। उसकी हल्की सफेद रंग की पंखुड़ियां और दिल को सुकून देने वाली खुशबू ने उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने कहा, यह सच में अद्भुत है, उर्मिला माँ। इसके फूल इतने सुंदर हैं। यह बेल तो हमारी यात्रा की कहानी की तरह है, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन अपनी महक से हमारे जीवन को भर देती है। उर्मिला देवी ने राधिका की बात को सुना और फिर उस बेल के पौधे के पास बैठते हुए कहा, देखो राध, जब हम जीवन के कठिन रास्तों से गुजरते हैं, तो हमें अपने रिश्तों को भी इस तरह से सहेजना चाहिए।
कभी कभी हमें दुनिया के सामने अपनी सच्चाई नहीं दिखानी होती, लेकिन हमारे रिश्तों में एक गहरी समझ और प्यार होना चाहिए। जैसे यह बेल चुपचाप अपनी खुशबू छोड़ती है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में प्रेम और समझ से काम लेना चाहिए। राधिका ने गहरी शांति से कहा, सच में उर्मिला माँ, इस यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आपसे और प्रकृति से मिलकर मैंने सीखा है कि एक रिश्ते में शांति और समझ होना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, तभी हम एक मजबूत बंधन बना पाते हैं। उर्मिला देवी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें यह समझ आ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। जीवन की सच्ची ताकत और खूबसूरती रिश्तों में ही है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। बेला के पौधे से थोड़ी देर तक घिरे रहने के बाद वे फिर से घर की ओर बढ़े। राधिका के मन में इस यात्रा की यादें गहरी बैठ चुकी थी। हर एक कदम, हर एक पौधा और हर एक पल उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था। वे दोनों जानते थे कि इस यात्रा ने केवल पौधों की खोज नहीं की थी, बल्कि उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। घर लौटते हुए राधिका ने उर्मिला देवी से कहा, माँ, अब मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से आपके जैसे बनना चाहती हूँ। आप जिस तरह से प्राकृतिक जीवन को समझती हैं, हर पौधे, पेड़ और फूल की अहमियत जानती हैं, वह बहुत प्रेरणादायक है। मैं भी जीवन में आपके जैसी समझदारी और शांति लाना चाहती हूँ। उर्मिला देवी ने राधिका की ओर देखा और गहरी संतुष्टि के साथ कहा, राधिका, तुम पहले से ही बहुत समझदार हो। इस यात्रा ने यह साबित कर दिया है कि तुम में वह गुण है जो किसी भी अच्छे रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। हमें बस अपने दिल की सुननी होती है और एक दूसरे का साथ देना होता है। जब हम साथ होते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। राधिका ने अपने दिल में इस सबक को पकड़ा और महसूस किया कि इस यात्रा ने उसे जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया है। उसने सोचा कि वह हमेशा उर्मिला देवी की तरह अपने रिश्तों और प्रकृति से जुड़ी रहेगी और जब भी कठिनाइयां आएं, तो अपने अंदर की शक्ति और शांति को बनाए रखेगी। घर पहुंचने के बाद उर्मिला देवी और राधिका ने अपने अनुभवों को परिवार के बाकी सदस्यों से साझा किया। उर्मिला देवी ने बताया कि उन्होंने कौन से पौधे देखे, उनकी पहचान और उपयोग के बारे में बताया। राधिका ने भी अपना अनुभव साझा किया और बताया कि कैसे वह अपने रिश्ते को अब और भी बेहतर समझ पा रही है। शाम को जब सूर्यास्त का समय हुआ, दोनों आंगन में बैठकर चाय पी रही थी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में हर किसी का एक विशेष स्थान होता है, जैसे हर पौधा अपनी जगह पर होता है। हमें बस उसे पहचानने और समझने की आवश्यकता है। उर्मिला देवी ने राधिका को देखा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारा दृष्टिकोण अब बहुत बदल चुका है। यही सबसे बड़ी बात है, जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। यात्रा के इस अंतिम दिन ने न केवल उनके रिश्ते को और गहरा किया, बल्कि उन्हें यह भी समझाया कि जीवन के हर पहलू में प्रेम, समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। सास और बहू की यह प्लांट हंटिंग एडवेंचर एक अनमोल अनुभव बनकर उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। यह यात्रा समाप्त होती है, लेकिन इनके रिश्ते की कहानी अब भी जारी रहेगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।